अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 29 अप्रैल 2025 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,14,872, तकरीबन 808 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज़ हुई। हाईज़ या लोज़ को देखें तो तकरीबन 1,15,040 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,12,935 का लो लगाया। 185.491 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आप मार्केट की मूवमेंट को देखें तो शुरू में काफ़ी डल जो है मार्केट नज़र आ रही थी, नेगेटिव भी मूव करती रही, फिर पॉजिटिव हो जाती, फिर नेगेटिव पॉजिटिव। तो आज थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो आंख मचोली ही खेलती रही। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ास तौर पर WTL, सीनर्जी, प्रेमा, मैपल लीफ, कोहिनूर स्पिनिंग, सुई नॉर्दर्न गैस, सुई सदर्न गैस, के इलेक्ट्रिक, इसके अलावा जो है बिग बर्ड फूड लिमिटेड और बैंक ऑफ पंजाब जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो आज जो है एक हैमर कैंडल जो है वो हमें नज़र आ रही है। ये बहरहाल जो है अगर इंडेक्स आने वाले दिनों में जो है वो तकरीबन आ जाए 1,16,215 से ऊपर तो फिर दोबारा मार्केट अपने हाई की तरफ जा सकती है ये। और अगर इस दौरान जो है मार्केट अगर आ जाती है तकरीबन 1,12,935 से नीचे की क्लोजिंग दे देती है तो फिर तकरीबन 1,10,000 1,11,000 तक भी मार्केट आ सकती है। फिर आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आ रहा हूँ मैं। जी अली अकबर साहब हैं लाहौर से। आपने पूछा कि आई बॉट DFML एट 48, शुड आई ऐड मोर और वेट। जी सर, बिल्कुल इस लेवल पर आप इसके अंदर जो है वो एवरेज कर सकते हैं। ये लेवल 40 रुपये से नीचे जो है दीवान फारूक मोटर्स के, ये बहुत अच्छे लेवल हैं। यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं तो इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म में भी ये जब 44-45 रुपये पर पहुँचेगा तो फिर आपको जो है ना ये फ़ायदा दे रहा होगा। ये तो बिल्कुल यहाँ पर ऐड करना जो है यानी एवरेज करना जो है यहाँ पर बिल्कुल बनता है दीवान फारूक मोटर्स का। जी शुएब साहब है जद्दा से। डू यू सजेस्ट टू एवरेज इन द फॉलोइंग स्टॉक। उस स्टॉक में आप एवरेज करना चाह रहे हैं, जैसे मिचल फ्रूट जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 240 रुपये का। सर अभी फ़िलहाल एवरेज ना करें इसको, या तो ये 220 रुपये से ऊपर आ जाए तो फिर इसके अंदर एवरेज करें, या ये आने वाले दिनों में तकरीबन 160 रुपये से नीचे आ जाए तो फिर एवरेज करना बनता है ये। PSO जो है अगर कल के दिन ये आ जाता है तकरीबन 370 रुपये से ऊपर तो फिर एवरेज किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये आ जाए तकरीबन 300 रुपये से लेकर 320 के दरमियान तो वहाँ पर आप इसको एवरेज कर सकते हैं। इसी तरह जो है हमारी पेट्रोलियम का आपने पूछा 695 की बाइंग है, इसको सर करंट रेट पर भी एवरेज किया जा सकता है। ये तकरीबन 570 रुपये से लेकर 647 650 के दरमियान तक ये सारे इसका बाइंग जोन है, इसके दरमियान आप इसको एवरेज कर सकते हैं। ये जी मैडम है लाहौर से। आपने पूछा कि आपके पास है NRL और तकरीबन 300 रुपये का लिया हुआ है। जी मैडम फ़िलहाल जो है NRL जो है अगर आप मज़ीद इसमें ऐड करना चाहती हैं तो यहाँ पर अभी करंट रेट पर ऐड किया जा सकता है NRL के अंदर। ये काफ़ी अच्छे रेट है, बॉटम रेट पर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर मज़ीद थोड़े बहुत जो है वो आप NRL ले लें तो एक तो एवरेज भी बन जाएगी और इंशाल्लाह जो ही ये तकरीबन 250 रुपये क्रॉस करेगा तो आप जो है ना चाहे ये नीचे वाला जो लिया होगा वो वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। जो ऊपर वाला लिया हुआ है 300 रुपये से ऊपर वाला वो बेशक पड़ा रहने दें, अदरवाइज़ जो है ना यहाँ पर आपकी एवरेज बेहतर हो जाएगी। या आप इकट्ठा भी बेच दें तो काफ़ी हद तक जो है ना वो बैलेंस आपका जो है ना बराबर हो गया होगा। ये नेक्स्ट जो है अली साहब है लाहौर से। आपने TRG के बारे में पूछा, 68 की आपकी बाइंग है।
जी सर, फ़िलहाल तो अगर यहाँ पर आप मज़ीद TRG ले लें तो काफ़ी बेहतर है, यानी कि तकरीबन 58 रुपीज़ से लेकर 65 के दरमियान आप इसको बाय करें और इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें 68 से लेकर 72 के दरमियान। तो ये लेवल जो है TRG के काफ़ी बेहतर है, प्रॉफिट टेकिंग लेवल के भी, यानी उस लिहाज से भी बेहतर है। यानी ये छोटा स्विंग जो है फ़िलहाल ये इस स्विंग में जो है मूव कर रहा है। प्रॉपर जो है जब ये तकरीबन 75 क्रॉस कर लेगा, उसका ब्रेकआउट दे देगा, तो फिर ये प्रॉपर चलेगा और इसका टारगेट होगा कम से कम 100 रुपये से ऊपर का। ये नेक्स्ट जो है अशफाक साहब हैं कराची से। आपने नेट सोल और एवियन के बारे में पूछा, इसको लेना चाह रहे हैं। सर फ़िलहाल तो नेट सोल को ना लें, तकरीबन जब तक ये 140 रुपये से ऊपर नहीं आ जाता है। तो ये वैसे अभी डबल बॉटम बनाया हुआ है। अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो कम से कम 120 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है ये, और इसका पहला टारगेट ही 143 बनेगा। अगर ये 143 ब्रेक कर गया तो फिर ये पहुंच जाएगा तकरीबन कम से कम 170-75 रुपये के करीब ये नेट सोल। और दूसरा आपने एवियन के बारे में पूछा, एवियन का भी बिल्कुल सेम चार्ट है। अगर करंट रेट पर आप इसको लेना चाहते हैं तो तकरीबन जो है 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आप इसका रखें। ये भी तकरीबन डबल बॉटम बनाया हुआ है। पहला टारगेट इसका 51 होगा, जो ही 51 ये क्रॉस करेगा तो अगला टारगेट तकरीबन 55-56 और फिर उसके बाद जो है 60-65 रुपये का इसका जो है वो टारगेट बन सकता है। तो ये भी उस लिहाज से बेहतर है। बहरहाल फ़िलहाल कोशिश करें कि अभी ना ही लें। अगर ये 52 से ऊपर आ जाता है तो फिर तो लेना बनता है, फिर इसका ये प्रॉपर ब्रेकआउट होगा, ये जिसने डबल बॉटम लगाया हुआ है ये। तो इसका 52 जो ही ब्रेकआउट निकलेगा तो फिर ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा। यही हाल नेट सोल का भी था। तो नेट सोल का भी थोड़ा सा वेट कर जाए। नेट सोल अगर 143 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर इसको बाय करेंगे तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेगा ये। तो 143 का लेवल जो ही ये ब्रेक करता जाएगा तो इसका अगला टारगेट जो है कम से कम 170 रुपये से जो है ना वो ऊपर का बनेगा ये। तो इसलिए फ़िलहाल वेट करते ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो अगर लेना ही चाहते हैं, जो चलने वाले स्टॉक हैं वो ले लें, जैसे GHNI जो है मुसलसल अप ट्रेंड में, और अगर कल के दिन ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 748 रुपये से ऊपर की, तो फिर इसका अगला टारगेट जो है कम से कम 780 रुपये, और 780 के बाद 800-900 रुपये तक भी ये जा सकता है ये, क्योंकि ये मुसलसल जो है ये अप ट्रेंड वाला जो है ना ये स्टॉक है ये, और मुसलसल ऊपर ही जा रहा है। तो वो उन स्टॉक्स के अंदर जाने की कोशिश करें जो ऊपर की तरफ एक रैली बना रहे हैं और ऊपर की तरफ मुसलसल जा रहे हैं। इसी तरह जो हमारा सीमेंट सेक्टर है, जैसे DGKC हो गया, मैपल लीफ सीमेंट हो गया। DGKC ने आज बहुत ज़बरदस्त जो है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है ये। इसको करंट रेट पर जो है ना लेना बनता है तकरीबन 116 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, और इसका टारगेट है तकरीबन पहला टारगेट 136 रुपये का। जो ही 136 ब्रेक करेगा तो फिर ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। सेकंड नंबर पर जो है ना मैपल लीफ सीमेंट काफ़ी फेवरेट है। कल के दिन अगर मैपल लीफ जो है 70.50 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा, यानी कि फिर इसका अगला टारगेट कम से कम जो है वो 80 रुपये के करीब बनेगा ये। तो इस तरह के स्टॉक जो है पिक करने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एवियन और नेट सोल वगैरह में फंसने की, ये जो अभी चल ही नहीं रही है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।